हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज का टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, फैराडे फैराडे लॉ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो फैराडेज लॉज है इसमें दो लॉज पढ़ने हैं आपको। पहला जो लॉ है हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ। सबसे पहले फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस by a current is proportional 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 to the quantity 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 of electricity electricity quantity of electricity passed through the electrolyte through the electro electro ठीक है। तो देखो, इसको अगर आप नॉर्मल फॉर्म में इसको पढ़ना चाहो तो आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। तो ये क्या होगा? अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, जो अमाउंट है इसको मैं या तो डब्लू ले लो, वेट ले लो। मास, जब मास होगा तो मास लिख लेते हैं, ये तो मास होगा, या वेट होगा, या नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये कुछ भी हो, इसको ये प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, चार्ज, मतलब एक तरह से चार्ज बोलते हैं इसको, इसके प्रोपोर्शनल। ठीक, अब इस चीज को आप डिटेल में समझो। जैसे मैं अगर आपको बोलता है सोडियम है, Na+, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na पॉजिटिव में बनेगा। तो यहां पे एक चीज समझो आप, वन एटम अगर इसका ले रहा हूं तो वन इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और वन एटम ये भी। ठीक है, अगर मैं इसको फाइव फाइव एटम लूं तो मुझे फाइव इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, और फाइव एटम ये बनेगा। ठीक है, एटम बने। अगर इसी तरह से मैं इसका ले लूं वन मोल वन मोल का मतलब इतनी वैल्यू, वन मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतने एटम्स ले लिए, वन मोल का मतलब इतने इतने वन मोल एटम ले लिए, वन मोल इसका ले लिया, तो आपको वन मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, वन मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है, और आपका ये वन मोल बनेगा। तो आप एक समझ रहे हो, अगर आप इसका एक मोल ले रहे हो तो एक मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पड़ेगा, और उससे एक मोल बनेगा। एक मोल का मतलब क्या हुआ? 23 ग्राम, और ये वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वन मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और ये भी 23 ग्राम। ठीक, आप चाहो तो इसको मोल में लिख सकते हो, ग्राम में लिख सकते हो, या इसका अगर वॉल्यूम लेना है तो 20, ठीक है, मोल और ग्राम में लिखना है, तो ये चीज समझिए। अब इसी तरह से अगर मैं लूं एल का 3 पॉजिटिव, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे तब आपका एल बनेगा, यानी 1 मोल इसका लेने के लिए आपको 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और इससे 1 मोल ये बनेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 27 ग्राम 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये भी 27 ग्राम। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं और इसमें कुछ चीजें बता देता हूं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास मैग्नीशियम होता Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो यहाँ पे आपका क्या बनता, Mg बनता, यानी 1 मोल अगर इसका लेना है तो 2 मोल इसके लेने हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेने हैं, और आपको ये 2 मोल बने। ठीक है, अब ये चीज समझिए आप यहाँ पे, इसका मतलब हो गया, ठीक है, 1 मोल 2 मोल। आप देखो यहाँ पे ना, मेन आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज लेना है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज देखो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम चार्ज होगा एक पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, और एक मोल का मतलब ये 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब दोनों को अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 96487 गुलाम, सी का मतलब गुलाम पर मोल। ठीक है, इसको अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं हम 96500 गुलाम पर मोल। ये जो होता है 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे का मतलब हो गया चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हम इसको 1 FB से डिनोट करते हैं, तो आगे से हम क्या करेंगे, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 1F, चार्ज ऑफ 1 मोल, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये 1F के बराबर होगा, जो 96500 गुलाम मोल इनवर्स लेना है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं और चीजें इसमें करा देता हूं आपको। ठीक है, आप इसको लिखिए। अब अगला देखिए, मैं ये लिख सकता हूं Na+ से अगर एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, Na बन रहा है, तो 1 मोल अगर इसको लेना है आपको, तो ये 1F लेना पड़ेगा, और ये 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम का Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन Al बना, तो यहाँ पे आपको 3 मोल इसके चाहिए होंगे, तो इसका 3F चाहिए होगा, और इसके, सॉरी, 1 मोल के लिए 3F चाहिए होगा, इसका 1 मोल इसके 3F के बराबर होगा, यहाँ भी 1 मोल। ऐसी अगर आप ले लो मैग्नीशियम का 2+, 2 इलेक्ट्रॉन Mg से, तो यहाँ पे आपको इसका 1 मोल के लिए 2F चाहिए होगा, जितने बैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने F चाहिए होंगे, और यहाँ पे आपका 1 मोल। ठीक है, अब देखो, अगर आपको एक जनरल फॉर्म बनानी है, जैसे आपको मान लो कि अमाउंट W ग्राम ऑफ मेट W ग्राम ऑफ अमाउंट प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाय Q चार्ज। तो देखो, इसको आप कैसे लिखते हो, W के लिए आप डायरेक्टली Q लिखोगे। ठीक है, और एक बात बताओ, अगर आप इसका मोलर मास ले लो, अब ये देखो 1 मोल के लिए 3F यूज हो रहा है ना, और 1 मोल के लिए, मतलब आप ये कह सकते हो 1 मोल के लिए, मतलब आप ये जो है इसको जनरल फॉर्म NF ले लो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज
फॉर वन मोल। तो अगर आप NF लिख सकते हो तो ये एक तरह से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मोलर मास जो हो, मोलर मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो चार्ज कितना आएगा, NF आएगा ना, क्योंकि वन मोल के लिए देख रहे हो आप ये आ रहा है। तो एक मोल जो होता है ये मोलर मास के बराबर, मोलर मास के बराबर। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा कितने यूज हो रहे हैं, तो इसको NF ले लो, NF। ठीक है, N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज फॉर वन मोल, नंबर N का मतलब है नंबर ऑफ कितने स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपके यूज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन एटम, वन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वन एटम के लिए यूज हो रहा है तो NF आ गया। अब देखो अगर मैं इसको दोनों को प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे करूं, W/m इक्वल टू Q/n। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो W का फॉर्मूला क्या बना, मोलर मास Q/n है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे ना एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो Q होता है ना, आप अगर वो पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़ते होंगे, Q जो होता है, I जो होता है क्या होता है, Q/T होता है। तो मैं इसको Q को I/T भी तो लिख सकता हूँ, I/T। तो एक तरह से इस फॉर्मूले को मैं इससे भी तो लिखता हूँ, MI/T डिवाइड बाय NF। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना है जो आपको याद रखना है, WM/Q/NF या फिर WM/IT/NF। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो IT आपने यूज किया है ना, ये हमेशा सेकंड में रहेगा, T जो होगा हमेशा सेकंड में लेना है, सेकंड में लेना है। I आपको एम्पियर में लेना है। ठीक है, और F तो आपको पता है 96, F की जो वैल्यू होती है वो 96500 होती है, कूलाम पर मोल इनवर्स। तो ये सारी कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। आई हमेशा आपको एम्पेयर में रखना है, टी सेकंड में रखना है, एफ आपको 96, और एम जो है आपका मोलर मास है, एम जो है यहाँ पे ये मोलर मास, एम जो है ये मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक तरह से फाइनली ये फॉर्मूला हमारा जो बना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, जो डब्ल्यू होगा वो होगा मोलर मास, चार्ज जो भी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के लिए, और फिर फेराडेज के लिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मोलर मास, करंट, टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन एटम, और फेराडे वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप ये पूरा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग थोड़ा आगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए इसका सेकंड लॉ, ये हो गया, आप सेकंड लॉ पढ़िए आपके। देखो इसका सेकंड लॉ क्या कहता है, हाँ, इसका सेकंड लॉ, सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, फेराडेज। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज देखो, अमाउंट, the amount of different, amount of different substances liberated, amount of different substances liberated by, amount of different substances liberated by the same, amount of different substances liberated by the same quantity, quantity, same quantity of electricity, electricity passing, passing through the passing through the electro
lytic solution are proportional to their chemical equivalent. Chemical equivalent, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, अमाउंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो इसको मैं डब्ल्यू ले रहा हूं, इसको मैं ई ले रहा हूं, तो एक तरह से ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अब एक चीज यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे इन्होंने लिखा सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये होगा कि आप इसको सीरीज में लोगे। आपको जब इसका क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको उसमें जरूर सीरीज टर्म दिखेगा कि आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा डिटेल में आपको नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। मान लो आपको ना दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड यहां डाला, एक इलेक्ट्रोड यहां डाला, ठीक है, और फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रोड इसमें डाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड इसमें होगा, ठीक है? इसको आपने सीरीज में कैसे, इसको कनेक्ट किया इससे और इसमें कनेक्ट किया इसको ऐसे, ठीक है। यहां पे आपने एक सॉल्यूशन लिया और इसका सॉल्यूशन लिया, ठीक। अब इसमें कुछ चीजें मान लो इसका मोलर मास m1 है, इसका मोलर मास m1 है। यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास जो ले रहा हूं मैं, यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका आप मोलर मास m1 मान रहा हूँ, यहाँ वाले को m2 मान रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज हो रहे हैं एक एटम के लिए n1 है, इसमें n2 है, ठीक है। अब और यहाँ पे जो होगा, मान लो कि इसका W1 आपका प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें W2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये कुछ चीजें मानी, देखो आपको वहां पीछे क्या दिया था, W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझो, ई क्या होता है, ई जो होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट, ये सीरीज में, ये सीरीज रहेगा, सीरीज, ये जरूर ध्यान रखना, इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, ये जरूर आपको दिखेगा जब इसके क्वेश्चंस करोगे, कनेक्टेड इन सीरीज, ये टर्म जरूर आपको दिखेगी क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज दिखेगा। अब इसमें यहां चीज समझो आप, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। अब जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट वेट जो होगा आपका, इक्विवेलेंट वेट जो आएगा आपका, ये क्या होगा, डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, number of electron used for one atom, reduction of one atom, number of electron used for one atom, ठीक है, वन एटम। तो देखो इसके लिए मैं क्या, इसका E1 क्या हो जाएगा, E1 इसका हो जाएगा m1/n1, इसका E2 क्या हो जाएगा, m2/n2। तो ये चीज ध्यान रखें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज हो रहे हैं फॉर वन एटम। जैसे अगर आप यहाँ पे Al3+ लेते तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं ना इसको Al बनाने के लिए, तो यहाँ N3 माना जाता। अगर आप Mg2+ लेते तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते Mg के लिए, तो यहाँ N आपका 2 होता। अगर आप Na लेते, समझ Na+ लेते, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं Na बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपका N जो होता है 1 आता, ठीक है। तो समझ में आ रहा है N कैसे निकालना है आपको, E1 E2। अब देखो यहाँ पे
ये प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं W1 E1 इक्वल टू W2 E2 लिख सकता हूं। ये चीज ध्यान रखिएगा, W1 E1 W2 E2, ठीक है। जरा यहाँ पे कुछ देखना है मुझे। हम्म। अब एक चीज देखो, W1 E1 W2 E2 लिखा, अब इसको मैं ऐसे E1 को ये भी तो लिख सकता हूँ N1 और M1, यानी इसको मैं ऐसे तो लिखूं W1 M1 N1 इक्वल टू W2 N2 M2, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये सीरीज के लिए यूज होगा। जो ये वाला फॉर्मूला है वो सीरीज के लिए यूज होगा, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको, मतलब पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे सारे फॉर्मूले एक साथ करवा देता हूँ, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका ये लॉ है जिसके बेसिस पे हमने ये बताया, ठीक है। क्योंकि इस लॉ का, ये लॉ सीधा डायरेक्ट कहता है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने सॉल्यूशन को सीरीज में ऐड किया है तो जो उसका अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो उसके इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट जो होगा वो इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो डब्ल्यू जो होगा E1 E के बराबर होगा, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल आएगा। और इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज फॉर वन एटम, एक एटम के लिए जितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं वो होता है, ठीक है। तो E1 क्या हो गया, M2/N2 M1/N1, और ये आपको मोलर मास और N1 ये सब आपको पता रहेगा, और W1 W2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में सारे फॉर्मूले जो अभी कराए वो करा दूं, ठीक। चलिए आप इसको कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे आइए, फिर देखिए। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, समझ लीजिए कि आपका एक फॉर्मूला मैंने ये कराया, W=M Q N F, ठीक है, या फिर W=I T N F, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया आपको। अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना आप लोग, W=M Q N F या फिर MIT N F, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, जो आपका आई है वो एम्पेयर में होगा, ये करंट है। क्यू जो है वो चार्ज है। टी जो है ये एम्पेयर में रहेगा, ये कूलाम में रहेगा, ये जो है टाइम है, जो सेकंड में लेना है, ठीक है। और जो एफ है वो आपका होगा 96500, ये होगा 96500 गुलाम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। एम जो है आपका मोलर मास है, ये मोलर मास है। ये आया है बाय फर्स्ट, ये है बाय फर्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ करेंट, ठीक है। अब देखो दूसरा जो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, ये वाला ध्यान रखना, W1 E1 W2 E2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W1 N1 M1 W2 N2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, ये दो फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये जो है ये बाय सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है, सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम का कैपिटल एम का मतलब है मोलर मास, और डब्ल्यू का मतलब है वेट जो आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन पूरा कर लो, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप पहले इसको कर लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसमें आपको। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है इसका। हाँ, सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है दे रखा है आपको, ये वाला एग्जाम्पल 3.10। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है इसमें आपको,
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। देखो टाइम कितना दिया है, 10 मिनट, ये आपको दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, तो मैंने बोला था टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 10 × 60, ये 600 सेकंड में। ठीक, अगला, व्हेन बी द करंट ऑफ इतना, आई आपको कितना दिया हुआ है, 1.5 एम्पियर, बोला था ना एम्पियर में लेना है। व्हाट इज द मास कॉपर डिपॉजिट एट द कट, तो आपको बोल रहा है कि कॉपर का डब्ल्यू बताना है, WCU बताना है। ठीक है, और आपको देखो एक बात बताओ, इसका ये क्या होता है, CuSO4 जो है, ये आपका जो होगा Cu, ये 2+ में रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और Cu बनाएगा, तो N का वैल्यू कितना आ गया, 2। आपको ये समझ में आया, T आपको इतना रहेगा, I इतना रहेगा और N इतना रहेगा। आप देखो, आपको फॉर्मूला बताया था बाय फर्स्ट लॉ, क्या फॉर्मूला बताया था, W क्या था, MIT M मोलर मास है, W का जो, Cu का जो मोलर मास होता है, MCU जो होता है वो 63 ग्राम। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो W का वैल्यू कितना आएगा, 63 ग्राम, इंटू में I का वैल्यू कितना है, 1.5, T का वैल्यू कितना है, 600, नहीं सॉरी मैंने ना ये थोड़ा गलत कर दिया, नहीं ठीक है, 600 ही लेना है आपको, और N का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, और F का वैल्यू 96500 लोगे, F आपको बताया था ना 96500 होता है, 96500 होता है, तो इसको लिख लो 96500। अब आप इसको कैलकुलेट करना है ना, जो यहाँ पे आंसर है वही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सारे क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हो जिसमें आपको वेट पूछा हो, मोलर मास दे रखा होगा, आई दे रखा होगा, टी दे रखा होगा, एन दे रखा होगा, एफ दे रखा होगा, तो इसकी हेल्प से डायरेक्ट आप फॉर्मूला आके आंसर कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, MIT NF, या फिर अभी आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको QMNF भी यूज होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और देख लो कि ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या कह रहा था, एक सॉल्यूशन CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विद ए करंट ऑफ इतना, आई आपको इतना दे रखा है, मैंने आई लिख दिया, करंट दे रखा, व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट, तो डब्ल्यू पूछा था, WCU, तो ये WCU आप कह रहे, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये 63 होगा, 69 नहीं होगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 63 होगा। आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलिए, तो ये कर लीजिएगा, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। हम्म हम्म देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इफ करंट, इफ करंट ये है आपको ऑफ एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटलिक वायर फॉर इतना, तो देखो आई कितना दे दिया आपको, 0.5, टाइम कितना दे दिया आपको, 2 आवर्स, तो इसको आप 2 × 3600 कर दो, क्योंकि आपको हमेशा सेकंड्स में ही टाइम चाहिए होगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू अ वायर, अच्छा ये नॉर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको टाइम इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। देखो, तो सबसे पहले क्यू क्या होता है, I × T होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, I × T आ जाएगा 36, क्यू का वैल्यू आ गया। अब देखो ये टोटल चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 9 से 1.6 इंटू 10⁻−19, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका वो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 10⁻−, ठीक है।
19 10 अरे 10 की पावर -19 10 की पावर ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, टोटल चार्ज आपको इतना दिया हुआ है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाँ तो नंबर ऑफ एन पूछना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ना इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा इसको 2 × 3600 × 0.5 डिवाइड बाय 1.6 × 10 की पावर-। तो आप इसको कर लो, इसमें कुछ नहीं है, टोटल चार्ज आपने निकाल लिया, इससे क्यों निकाल लिया और उसको एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, इससे आप डिवाइड करके आप इसका आंसर फाइनली निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं आप अगला करा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सजेस्ट द लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोकेमिकली। ये जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसका आंसर ये होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सब कुछ मेटल्स हैं जो हम लोग सजेस्ट द लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन क्या रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। कंसीडर द रिएक्शन, अच्छा ये रिएक्शन दिया है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम नीड फॉर रिड्यूस 1 मोल ऑफ। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है Cr2O7 2 नेगेटिव +14H+ और 6 इलेक्ट्रॉन से आपको 2Cr3 मिल रहा है और 7H2 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका अगर 1 मोल आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको कितने, ये आपको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एटम के लिए, इसके लिए आपको 6F चाहिए होगा, यहाँ पे 6F होगा, 6F होगा 1 मोल के लिए 6F है। आपको क्या होगा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम नीडेड फॉर रिड्यूस 1 मोल। अब 1 मोल के लिए 6F है तो 6F का वैल्यू निकाल लो, 1 मोल 6F है ना, तो 6F हो गया 96500 गुलाम पर मोल, मोल इनवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट ये पूछा था इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 6F चाहिए होगा, 6F कितना हो गया, 6 × 96500, तो ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना, मैं अब आगे करा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। ठीक है, ये वाला। चलिए अब अगला देखिए, अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम्म, तो ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, ये वाला 3.1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जरा आप लोग खुद से। हाँ, तो देखिए आपको क्या कह रहा है, अगर आपने 1 मोल Al3+ लिया तो इसमें कितना आपको, हाउ मच चार्ज, तो ये मैंने ऑलरेडी ये समझाया हुआ है आपको, Al3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यूज होगा Al के लिए, तो आपको 1 मोल के लिए आपको 3F चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3F, अगर 3F इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो F की वैल्यू करके इसका आंसर निकाल सकते हो, 3 × 96500। ठीक है, गुलाम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो फर्स्ट का। सेकंड वाले में भी देखो, सेकंड वाले में भी 2F होगा, क्योंकि 2 है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, 2F यानी 2 × 96500 पर मोल, गुलाम पर मोल। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी मोल। ठीक है, तो 1 मोल Cu2 + 2 Cu बनाने के लिए 2F चाहिए होगा, 2 × 96500 कूलाम पर मोल। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, मेन इसमें आपको ये वाला है, इसको समझिए क्या कह रहा है। MnO4- से Mn2+ में बनाना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। MnO4- से आपको किस में बनाना है, Mn2+। तो देखो, आप लोग जब 11th क्लास में ये रेडॉक्स चैप्टर पढ़ते हो ना, रेडॉक्स वाला चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ यूज होंगे। सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या रहता है मेथड, इसको आप एक्स मानो। ऑक्सी ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, तो प्लस में 4 × -2 आ जाएगा, इक्वल टू में जो भी चार्ज होता है यहाँ पे आ जाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x-8 = -1, तो x का वैल्यू आएगा प्लस। ठीक है, तो mn जो हुआ यहाँ पे वो +7 पे, यानी ये जो है +7, यानी mn आपका यहाँ पे +7 स्टेट में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, 7 प्लस में आया, जो कन्वर्ट हुआ फाइनली Mn2+ में। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे। देखो, जितना ज्यादा प्लस होता है उतने उस पे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कम है। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कम रह गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे ना। तो ये होगा, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो यहाँ पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। अगर 7 से 5 2 पे गया है तो डिफरेंस 5 का है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए होंगे, तो यानी 1 मोल अगर आपका है इसके लिए 5F चाहिए होगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको और थोड़ा बता देता हूँ। ये इस तरह से आपका होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम थोड़ा आगे चलिए, इसको जल्दी से कर लीजिए। देखिए, आपको क्या दे रखा था, MnO4-, 5 इलेक्ट्रॉन Mn2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 मोल इसका रहेगा 5F। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 5F का मतलब क्या होगा, 5 × 96500 गुलाम मोल इनवर्स। ठीक है, तो इससे आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 फैराड। तो ये आप कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब अगला देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। मैं इसको अब हटा रहा हूं और अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, ये हटा दे। देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम मोल्टन फ्रॉम इतना। देखो, यहाँ पे समझो आपको क्या क्या करना है। इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड। तो 20 ग्राम आपको दे रखा है, मोलर मास से डिवाइड कर दो तो इतना फैराडे। देखो यहाँ पे आप समझो इसको, आपको यहाँ पे सी ए फ्रॉम, जैसे ये CaCl2 दे रखा है। देखो, जो CaCl2 होगा ये कन्वर्ट किस में होगा, Ca2+ और 2Cl- में। ठीक है, ये अगर ब्रेक होगा तो आपका Ca2+ 2Cl- में होगा। अब ये जो Ca2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl। ठीक है, तो आपको ये दिया। तो आपको इसका एक बात बताओ, अगर इसका 1 मोल यूज करते तो आपको ये 2F चाहिए होता। ठीक है, NF के हिसाब से। आप समझो, यहाँ पे आपको एक जो फॉर्मूला लिखा है, W क्या लिखाया था, MQ NF यही लिखाया था ना। तो W आपको देखो कितना देगा, 20 ग्राम।
और m का वैल्यू कितना दे रखा है आपको। और ये जो मोलर मास होता है m, जो मोलर मास ऑफ कॉपर होता है, सॉरी कैल्शियम जो होता है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम, तो इसको 40 ग्राम यहाँ कर। क्यू आपको निकालना है, यही बोला ना, चार्ज निकालना है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इन टर्म ऑफ फैराडे, यानी आपको क्यू निकालने को पूछा है। यहाँ करंट नहीं निकालना, क्यू निकालना है, क्यू निकालना है आपको। और ये 2F है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो एफ को, एफ का वैल्यू एज इट इज रहने देना, क्योंकि यहाँ इसने फैराडे में ही पूछा हुआ है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा, क्यू का जो वैल्यू आएगा वो 1F आ, यानी ये इसका आंसर। समझ में आया। आपको फैराडे के फॉर्म में ही आंसर बताना है, तो आपका आ गया ना 1F। तो अब आगे कुछ नहीं करना है आपको, फ्राइडे को 96500 में नहीं मल्टीप्लाई करना, जस्ट यही आपका आंसर हो। ठीक है, तो आप ये कर लो, फिर अगला कर लो। अगला देखिए, आपको बताना है Al2O3 से आपने ये बनाया है Al। तो देखो Al2O3 जो होता है ना आपका, उसमें Al जो होता है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2Al3+ और O3 का नेगेटिव। ठीक है, तो Al3+ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बना। ठीक है, देखो ये वाला चैप्टर करने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत रेडॉक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशनल स्टेट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिया है, +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये हमने ऐसे ही निकाला, जैसे अभी आपको बताया था ना, इसको x मानो तो 2x प्लस में 3 -2, अगर कुछ नहीं है तो इसको 0 करना होता है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। ठीक है, +3 आ गया, तो इसलिए +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन, यानी देखो 1 मोल के लिए 3F चाहिए होगा। समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ क्या 40 ग्राम दिया हुआ है ना, तो W का फॉर्मूला क्या है, WM₂NF। तो W आपको 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम ले लो। मोलर मास आपको 27, जो एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है MAl जो होता है आपका वो 27 ग्राम। ठीक है, तो 27 ग्राम ले लिया। Q का वैल्यू आपको दिया नहीं है, और यहाँ 3F। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो Q का वैल्यू क्या आएगा, 40 27 × 3L इक्वल टू Q, तो 3 9। तो एक तरह से Q का जो वैल्यू आएगा आपका वो आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो 40/9। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो 2 3 फॉर्मूले जो आपको बताया हमेशा ध्यान रखना। एक तो WM₂NF, या फिर MIT NF, वो डिपेंड करेगा आपको गिवन क्या है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था क्यों इन द टर्म ऑफ F, तो NF आपने यूज करके कर लिया। जबकि इन सब क्वेश्चंस में आपको IOT दे रखा होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपको निकालना क्या, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 14 क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये वाला, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलाम फॉर द ऑक्सीडेशन। अब आपको कूलाम में बताना है, 1 मोल ले रखा है ना सबका, तो देखो ये चीज समझिए, H2O जो होता है जब ये O2 में कन्वर्ट, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है, यहाँ पे -2। ठीक है तो यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए, हाउ मच, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आपका 2F होगा, यानी H2O से O2 कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है, तो यहाँ 2F, यानी 1 मोल के लिए आपको कितना यूज हो रहा है, 2F। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर गुलाम में चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको। अब यहाँ पे गुलाम में चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसके लिए हो जाएगा डायरेक्ट आंसर 2 × 96500। कुछ चीजें ना आप अगर अगर नहीं इतना आपको क्लियर हो रहा है, रेडॉक्स आपको उतना अच्छे से नहीं आता, तो कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हो। जैसे H2O से O2 जाएगा तो 2F की वैल्यू चाहिए होगी, 2 96500। अब देखो FeO से Fe2O3 जा रहा है ना,
तो यहाँ पे आपको दे रखा है FeO। FeO, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में। तो देखो यहाँ पे +2 स्टेट में रहता है और यहाँ ये +3 स्टेट में होता है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज हो रहा होता है। तो ये FeO से Fe2O3 और एक इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, यानी 1 मोल के लिए आपको 1F चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 × 965। ठीक है, गुलाम मोल, गुलाम। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, जब आप लोग रेडॉक्स पढ़ते हो तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना सिखाया जाता है। जैसे इसका यहाँ पे होता है +2 और यहाँ होता है +, इसको अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है तो मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होगा, FeO है, ऑक्सीजन का इसके केस में -2 लेना, और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं तो 0, तो ये हो गया x -2 = 0, तो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसलिए +2 लिखा। अगर आप Fe2O3 की बात करोगे तो इसका आपको लेना पड़ेगा 2x, और इसका लेना पड़ेगा -2 × 3। तो जब इन दोनों को ऐड कर दोगे आप फाइनली और =0 करोगे तो आएगा 2x प्लस में -2 × 3 =0, तो x का वैल्यू +3। तो देखो ये +2 में आ गया +3, अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 यहाँ लिख दिया। और हमेशा चार्ज आप उधर ऐड करना जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन उधर ही ऐड करना जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इधर है। तो 1 हो गया, तो 1 मोल के लिए आपको 1F चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका मैंने 1 × 96500 लिखा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। चलिए, आप ना सीधा ध्यान रखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। ठीक है, और आप अगला देखो, अगला क्वेश्चन 15। ए सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट। अब देखो आई इतना दे रखा है, टी इतना दे रखा है। व्हाट इज द मास ऑफ निकल इज डिपॉजिट एट द कैथोड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले Ni का देखना पड़ेगा आपको चार्ज कितना। ठीक है, तो देखो Ni जो होता है आपका, Ni पे जो चार्ज होता है आपका 2+ का होता है, यानी ये जो दे रखा है ना आपको NiNO3 2, तो एक तरह से ये ऐसे ब्रेक होगा, Ni का 2+ और 2NO3 का नहीं। ठीक है, तो जो Ni2+ है, ये फर्दर अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बना के Ni। ठीक है, तो देख रहे हो आप, इसका 1 मोल 2F ले रहा है 1 मोल के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट देखिए, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, ये जो आयन होता है, जैसे जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जब आप ब्रेक होगे तो Ni2+ आयन, ये Ni2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ni बनाएगा। इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम यूजिंग अ करंट। अब देखो यहाँ पे आपको N पता चल गया ना, 2F है। अब देखो आई का वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रखा है, टी का वैल्यू आपको 20 मिनट दे रखा है, तो ये हो जाएगा 20 × 60 सेकंड में। ठीक है, 20 × 60 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट है ना, तो सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, 20 × 6 करेंगे। ठीक है, आई का वैल्यू ये दे रखा है, तो आपको ये आई और टी पता चल गया। आपको WNi निकालना है। आप जो मोलर मास होता है Ni का, वो आप लिख लो यहाँ पे, ये 58.7 होता है। ठीक है, जो मोलर मास होगा Ni का वो 58.7 होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, WM/IT/NF। तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, आप W का वैल्यू कितना आ जाएगा, मोलर मास हो गया 58.7, आई का वैल्यू कितना देखा 2 एम्पियर, टी का वैल्यू कितना आएगा 20 × 60, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। N2 है ना इसमें, देखो एन का वैल्यू 2 ले लेंगे यहाँ पे, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो एन का वैल्यू 2 हो गया। तो 2 × में एफ का वैल्यू 96500। तो इसको सॉल्व कर लो, डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा, WNi। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग।
अच्छा, आई का वैल्यू आपको कितना दे रखा है इसमें? अच्छा सॉरी, मैंने आई का वैल्यू गलत लिखा है। आई का वैल्यू आपको 5 एम्पियर दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है। इसको आपको 5 लेना पड़ेगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू 5 एम्पियर। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लो, आई का वैल्यू आपको 5 एम्पियर दे, तो ये 5 एम्पियर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसके बाद दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखो आई का वैल्यू 5 एम्पियर दे रखा है, आपको एन बता दिया, टू आएगा कैसे, ठीक है। और NiNO3 ये है आपका, तो Ni2+ से 2NO3 बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और टी देखो, टी 20 मिनट दे रखा है ना, तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। फिर WNi आपको निकालना है, मोलर मास 58.7 है। तो आप ये सारी वैल्यूज पुट करके आपको जो फॉर्मुला बताया इसी के बेसिस पे इसका आंसर निकाल सकते हो। आप लोग ये सारा पुट कर लो, और अगर इसमें कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 3.16। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3.16। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC कंटेनिंग सॉल्यूशन इतना 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 रेस्पेक्टिवली आर करेक्ट। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, कहीं भी ये सीरीज टर्म दिख जाए इसका मतलब समझ लेना है सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सीरीज लिखा हुआ है ना, आपको कहीं भी अगर सीरीज वर्ड दिख जाए इसका मतलब समझ लेना ये क्वेश्चन आपको फ्राइडे के सेकंड लॉ का दे रखा है। यहाँ सीरीज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब फ्राइडे सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ का मैंने फॉर्मूला एक बताया था ना आपको, W1 N1 M1 W2 N2 M3 ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखना यही फॉर्मूला यूज, स्टेडी करंट ऑफ इतना आपको आई दे रखा है, ठीक है। चलिए 1.5 एम्पियर दे दिया है, वॉज पास थ्रू देम अंटिल इतना ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी डब्लू सिल्वर यानी Ag दे रखा है आपको 1.545 ग्राम, ठीक है। चलिए, डिपॉजिट एट द कैथोड ऑफ द सेल, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो देखो आपको एक जो फॉर्मूला बताया है, डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है MITN। देखो सबसे पहले ये समझो, सिल्वर का जो है Ag प्लस में है, तो Ag अगर प्लस में रहता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यूज गेन करेगा। Ag जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Ag में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ n का वैल्यू 1 आ जाएगा। n का वैल्यू 1 आ गया, तो देखो W आपको दे रखा है, M आपको पता है, सिल्वर का मास पता ही है आपको क्या होता है, और I आपको पता है, N का वैल्यू F का वैल्यू सब पता है, तो T नहीं निकाल सकते हो आप इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले T निकालो। इसमें एक्चुअल में ना 2-3 पार्ट है इसके, तो 3.16 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले आपको, सबसे पहले W का वैल्यू लिखो यहाँ पे 1.45। मोलर मास इसका होता है 108, सिल्वर का जो मोलर मास होता है वो 108 होता है, ठीक है। इसका जो मोलर मास लोगे आप 108 ले लोगे। आई का वैल्यू आपको दे रखा है 1.5, टी आपको निकालना है, और एन का वैल्यू 1 है, एफ का वैल्यू हो गया 96500, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू सॉल्व करके आप टी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे का कराता हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन करो इसमें। ठीक है, तो ये कुछ ना आपको लिख देता हूँ आपके लिए, कि जैसे मोलर मास ऑफ सिल्वर जो होगा Ag का 108 ग्राम होगा, ठीक है। अगला है आपका जिंक का भी लिख लो,
जिंक आपका 65 ले लेना, जो Zn होगा इसका 65 ग्राम ले लेना, ठीक है। जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, और कॉपर का आपका 63 Cu2, मोलर मास ऑफ कॉपर। ये आपका 63 ग्राम, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो। 63, ठीक है। 63.5 ले लो, या 63 ले लो। चलो 63.5 ही कर देते हैं। ये 63.5, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये आपको दे रखे हैं मास, ये आपको एक्चुअल में पता भी होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला देखो, जो आपका जिंक होगा, Zn जो होता है ये 2+, 2 इलेक्ट्रॉन Zn बनाता है। कॉपर क्या होता है, Cu2+, तो आप ये चीज समझ रहे हो। इसके केस में n का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा आपको। अगर आप कॉपर की बात करो, Cu बनाता है, तो यहाँ n का वैल्यू 1 रहेगा। Ag जो होता है आपका, ये +1 से Ag बनाएगा, तो यहाँ n का वैल्यू 1 रहेगा। तो ये कुछ चीजें समझ में आ रही है कि Zn के केस में 2 रहेगा, Cu के केस में 1 रहेगा, Ag के केस में 1 रहेगा। मोलर मास आपको पता है, और W आपको इसका पता है, ठीक है। और आपने इससे टाइम निकाले। देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से पूरा समझा देता हूँ, फिर इसमें एक एक चीजें करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है सीरीज में, अगर सीरीज में दिया हुआ है तो ये आपको सेकंड लॉ के क्वेश्चन है। तो ये जो फॉर्मूला W1 N1 M1 W2 N2 W3 N3 ये यूज होगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, करंट आपको इतना दिया हुआ है, मास ऑफ सिल्वर दे रखा है, ठीक है, और आपको पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो आप फर्स्ट लॉ के थ्रू फॉर्मूला यूज करते थे, उसका फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल लो। ये फर्स्ट लॉ से है, बाय फर्स्ट लॉ। डब्ल्यू ये रहा, मोलर मास ये रहा, करंट आपको 1.5 दिया हुआ है, टाइम निकालना है 96। तो एक तरह से ठीक कितना आ गया आप, 1.45 इंटू में 96500 डिवाइड में 108 इंटू 1.5, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट है इसका क्वेश्चन में, जैसे आपको पूछा हुआ ना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो ये तो एक पार्ट है क्वेश्चन का, जो आपको टाइम निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसमें आगे की चीजें कराता हूँ। ये तो एक एक फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक, यानी आपको WCU और WZn निकालना है। तो पहले आप इसको, ये एक पार्ट था क्वेश्चन का जो आप कर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट, सबसे पहले तो आपको करंट का टाइम निकालना था, कि कितना करंट कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, तो आपने इससे निकाल दिया। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपको, आपको WCU WZ, तो उसके लिए क्या करोगे वो समझो। एक पार्ट ये वाला खत्म हो गया, जो ये वाला पार्ट था ये मैंने खत्म करा दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला पार्ट देखो। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, पॉज करके मैं आगे करा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, अब अगला जो इसका पार्ट है उसमें आपको बोल रहा है कि आपको निकालना है WCU और WZ। तो आप कुछ मत करो, आपको WAG पता है ना, इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो। यानी आप ये लिख सकते हो फॉर्मूला, WAG नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ag वाले, और मोलर मास ऑफ Ag। ये किसके बराबर होगा, कोई भी एक ले लो। Cu से सम लेना है तो WCU NCU ले लो, और मोलर मास ऑफ Ag ले लो। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लो, 1.45 इंटू 1, 108, और इसको निकालना है WCU। इसका वैल्यू 2 रहेगा, और इसका 63.5। अब ये वैल्यू पुट कर लो, ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व करोगे तो WCU आपको आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कैसे करा। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो। आप इसको पहले निकाल लो, फिर उसके बाद अगले वाले में क्या करना, WZn निकालना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Zn ले लो, Zn नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो, और उसको मोलर मास ऑफ Zn से कर लो। तो ये आप पहले लिख लो, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो WCU क्या आ जाएगा आपका, WCU क्या आ जाएगा, WCU आएगा आपका 1.45 इंटू में 63.5,
और इसको डिवाइड करके लिखोगे, डिवाइड में आएगा नीचे 108 इंटू 2, 108 इंटू 2, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, डब्ल्यू सी यू क्या आ गया, 1.45 इंटू में 63.5, 108 इंटू 2, ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला कर। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको डब्ल्यू सी यू ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला आपको जेडन का बता देता हूँ। देखिए, अब अगला इसी में देखिए, जेडन के केस में आप जेडन की वैल्यू सर्च करो, डब्ल्यू जेडन कितना दे रखा है आपको, ये आपको निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेंगे, और इसका मोलर मास 65 होता है। इसका मोलर मास 65 होगा, ठीक है। तो इसका मोलर मास 65 ले लो। अब इसका देखो क्या होगा, डब्ल्यू जेड एम क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.45 इंटू में 65 डिवाइड में 108 इंटू 2, ठीक है। तो इस बार ये हो जाएगा, समझ में आया? मेन ये होता है जो फर्स्ट लॉ के थ्रू ये फॉर्मूला, इसी के बेसिस पे आप ये आंसर निकाल सकते हो। तो डब्ल्यू जेड एन क्या हो गया, डब्ल्यू ए जी इंटू में इसका मोलर मास यहाँ चला गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। तो जैसे ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट ये यहाँ से लिखा है, और ये, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो ये कर लो। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप इसको कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए, आप इतना कर लीजिए। ठीक है, देखिए, अभी तक यहां तक जो हमने करा ये सारे फ्राइडे से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब ये जो बाकी के हम बाद में करेंगे, अब हम लोग कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हाँ, तो अब देखिए यहाँ तक आपका ये खत्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप देखता हूँ, तो मैं आपको करा देता हूँ। हाँ, देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जो है आपको, सेक्शन हाउ मच चार्ज इन टर्म ऑफ फ्राइडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ये आप लोग देख लेना, 1 मोल ऑफ इसके लिए कितना है आपको, 5 एफ लगता है, ये हमने आप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो 1 मोल ऑफ एम एन को 4 - MN2 से प्लस करना है, तो 5 एफ लगेगा, यानी 5 × 96500 गुलाम पर मोल। इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप देख लेना, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपका 2 एफ लगता है, ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप देख लेना। 2 × 96500, तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो ये आप देख लेना। अगला देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ये तो अभी हम बाद में करेंगे, इसको अभी हमने कवर नहीं किया है। तो अब आ जाओ 72, 71 हो गया ना। अब अगला है आपका 72 क्वेश्चन, ये सब नहीं होता है। हाँ देखो, अगला वाला देखो, ये वाला, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ इतना, 1 मोल के लिए आपको 2 एफ लगेगा। ये क्या होगा, Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन से Zn बनेगा, तो यहाँ पे आपको 2 एफ लगेगा, ठीक है। 2 एफ का मतलब हो गया 2 × 96500, या आप मल्टीप्लाई करके कर लेना। यहाँ पे आपको 2 एफ यानी 2 × 96500 आंसर लगेगा, ठीक है। ये कर लेना आप लोग। और फिर अगला वाला है, ये लॉज आप खुद से कर सकते हो। हाँ, ये 79 क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी सेकेंड डज इट रिक्वायर टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ इतना विद इतना करंट। तो देखो यहाँ पे आपको टी पूछा हुआ है ना, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, ये होता है ना, WM/IT/NF। यहाँ पे 3 से 2 जा रहा है, तो एन का वैल्यू 1 रहेगा। इसके केस में एन का वैल्यू, ये 3 से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 2 में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पे ये 1, एन का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। एफ का वैल्यू आपको दे ही रखा है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, 3 मोल्स दे रखा है ना।
रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ ए। तो थ्री, देखो मोल्स क्या होते हैं, W/m होगा मोलर मास, तो ये 3 दे रखा है आपको, W/m 3 दे रखा है इस क्वेश्चन में, W/m आपको 3 दे रखा है, तो आप क्या करो, इसको 3 ले लो। यानी आप इसमें ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, W/m और I/T/N, ठीक है। तो n का वैल्यू आपको कितना दे रखा है इसमें, रुको, इसका n का वैल्यू, हाँ, इस तरह से लिखना है इस फॉर्मूले को, NF। अब देखो W/m का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, तो ये 3 लिख लो। I का वैल्यू आपको 2 एम्पेयर दे रखा है, 2 ले लो। T आपको निकालना है, N का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 1, हाँ N का वैल्यू 1 दे रखा है। F का वैल्यू कितना है, 96500, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी आपका T का वैल्यू आएगा 3/2 इंटू 96500 ठीक है। तो एक बार इसको आप सॉल्व करके देख लो, आंसर आ रहा है क्या, 3/2 96500। देखो क्या किया हमने, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, तो मोल्स क्या होता है, W/m, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ही तो होगा, तो 3 मोल्स आपको दे रखे हैं। तो मैंने ये जो फॉर्मूला था इसी को मॉडिफाई थोड़ा कर दिया, W/m को 3 ले लिया। करंट आपको निकालना है, करंट आपको दे रखा है 2 एम्पेयर दे रखा है, टाइम आपको निकालना था, N का वैल्यू 1 रहेगा और F का वैल्यू 96500 होगा। तो इसको आप करके सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप क्वेश्चन को कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को जरा। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, और इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही है। बस आपने W/m को नंबर ऑफ मोल्स ले लेना, और बाकी चीजें आपको पहले से करा रखी है, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा, अगला करते हैं। हम्म। ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मास, Ag का मास निकालना, डिपॉजिटेड कैथोड बहना इतना, आपको दे रखा है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग करे हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अगला देखो, करंट ऑफ पास, ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन अ स्टेडी करंट ऑफ पास आई आपको दे रखा है थ्रू ए टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी इलेक्ट्रोड। अब देखो यहाँ सीरीज टर्म आ गया ना, इसका मतलब पक्का यहाँ पे आपका है, देखो जहां भी सीरीज टर्म आ जाए समझ लेना वहां सेकंड लॉ आपको यूज करना ही करना है। इतना ग्राम, और आपको ये दे रखा है वर्क डिपॉजिट एट कैथोड ऑफ द सेल, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो आपको देखो करंट का फॉर्मूला बताता है ना, डब्ल्यू क्या होता है, MIT/NF, और ये क्या है आपका, किसका है, ZN है ना, CU, वर्ड डिपॉजिट एट, तो CU का W दे रखा है आपको, WCU दे रखा है। तो देखो CU के केस में आपको पता ही है, टू इलेक्ट्रॉन यूज होगा, ये CU, यानी N का वैल्यू 2 आए, और WCU कितना दे रखा है आपको, 2 ग्राम दे रखा है। WCU आपको 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दे रखा है, I आपको दे रखा है 2 एम्पेयर। तो WCU हो गया, I की वैल्यू दे दी, और आपको T पीछा हुआ।
और इसका देखो मोलर मास 63.5 लिया, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो ये डब्ल्यू देखो, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू 2 ग्राम डालूंगा, एम का वैल्यू 63.5 डालूंगा, आई का वैल्यू 2 डालूंगा, टी निकालना है मुझे, और एन का वैल्यू भी 2 डालूंगा, और एफ का वैल्यू 96500। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, टी का वैल्यू आ जाएगा आपको। टी टी यानी क्या आएगा आपका, देखो 2 से 2 कट जाएगा एक, टी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 × 96500 डिवाइड बाय 63.5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है टी, लेकिन ये सेकंड में आएगा, ये जरूर ध्यान रखना, ये जो आंसर आया आपका सेकंड में आया, जो आप इससे आंसर निकालोगे वो सेकंड में रहेगा। तो 82 वाला क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आगे कराता हूँ इसमें। और एक चीज, एक पॉइंट कराना है, पहले आप इसको देख लो। तो टाइम आपका ऐसे आ गया, देखो इसमें आपको 2 एम्पेयर करंट दिया हुआ है, सीरीज में दोनों को ऐड किया हुआ है, तो आपको सीयू का मास दे रखा है, और पूछा है कितना टाइम लगेगा उसको डिपॉजिट करने में। तो फॉर्मूला ये रहा, मोलर मास दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू पता है, तो आई का वैल्यू पता है, तो टी का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अगला देखो, व्हाट, अब आपको पूछा हुआ जेड एन डिपॉजिट एट द, आपको डब्ल्यू जेड एन निकालना है। तो आप पहले इसको उसके लिए वही सेम फॉर्मूला लगा लो, W1 N1 M1 W2 N2 M2। ठीक है, तो देखो W1 आपको 2 ग्राम दे रखा है, मान लो इसको 2 ग्राम दे रखा है, तो यहां लिख रहा हूं मैं 2 ग्राम, एन का वैल्यू 2 ही रहेगा, और ये मोलर मास हो गया 63.5। अब W2 आपको निकालना है, यानी डब्ल्यू जेड एन निकालना है, एन का वैल्यू 2 ही रहेगा, और मोलर मास कितना है इसका 65। तो बस कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 × 65 डिवाइड बाय 63.5, ये आ गया डब्ल्यू। ठीक है, तो 2 × 65 डिवाइड बाय 63.5 डब्ल्यू। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ W2 आ गया ना, 2 × 65 63.5 W2। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो आप, फिर आगे कर। तो समझ में आ गया W2 कैसे आया, 2 × 65 डिवाइड बाय 63.5। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला करते हैं। ये 82 है। हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। कट गया, ठीक है, 65 ठीक है, तो ये W2 आप निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से आपका डब्ल्यू ऑफ जेड एन आ जाएगा। कभी भी आपको पता है, अगर सीरीज में दे रखा है और मोलर मतलब मास पूछा हुआ है, तो आप ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर मैं करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है आपका। ये देखो, ये क्वेश्चन सेम उसके 83 जो है 82 के जैसा है, बिल्कुल एज इट इज है। तो ये आप लोग खुद से कर लेना 83, ये आप, मैं नोट डाउन मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, 83 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, चलिए फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 84, 84 83 86। इसमें क्या कह रहा है आपका 84 में, देखते हैं 84। क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग एसिडिक सॉल्यूशन सीआर। अच्छा, इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो आपको साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे सीआर एन का वैल्यू 6 हो जाएगा। कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्रोमियम, यानी डब्ल्यू निकालना है, इलेक्ट्रोपोजिटेड बाय इतना कूलम, हाउ
देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखो, डब्ल्यू का क्या होता है, एम क्यू एन एफ, एक तो फॉर्मूला ये था। तो इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, आपको वैल्यू दे रखी है, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रोमियम का मोलर मास आपको दे रखा है 52, इंटू में ये वैल्यू डाल दो ऊपर, 24,000 ऊपर आ जाएगा। एन का वैल्यू 6 ले लो, और एफ का वैल्यू 96500 ले लो। देखो पहले वाले पार्ट का आंसर कैसे हो जाएगा, इस वाले पार्ट का, डब्ल्यू आपको निकालना है, मोलर मास आपको 52 दे रखा है, क्यू का वैल्यू ये रहा, एन का वैल्यू 6 है, ये रहा एन का वैल्यू, और एफ का वैल्यू 96500 दे रखा है। ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा 52 इंटू 24,000,6 इंटू 96500। आप इसको करके देख लो, आंसर आ जाएगा 84th क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, मैं इसको हटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला कह रहा है, हाउ लॉन्ग इट टेक टू इलेक्ट्रो, डब्ल्यू इतना दे रखा है, आई दे रखा है, टी पूछा। इस बार देखो, इस बार ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, डब्ल्यू एम आई टी एन एफ। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, अब इस बार डब्ल्यू कितना दे रखा है, 1.5, मोलर मास आपका 52 ही रहेगा। तो इसको थोड़ा ना साफ कर, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है आपको, आपको पूछा हुआ है कितनी देर तक, तो डब्ल्यू का वैल्यू हो गया 1.5, मोलर मास आपको दे रखा है 52, आई का वैल्यू हो गया 12.5, टी आपको निकालना है, और एन का वैल्यू 6 हो गया, और 96500। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर टी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 1.5, यह है टी पूछना, 1.5, 1.5। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। देखो ये दो फॉर्मूले जो आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है एम क्यू एन एफ जो यूज किया हमने, या एम आई टी एन एफ। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट लॉ के थ्रू है, जैसे हमने दोनों फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में यूज किया, एक ये वाला फॉर्मूला यूज किया एक पार्ट के लिए, और दूसरा फॉर्मूला यूज किया हमने दूसरे पार्ट के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। एक बार हमने इसको यूज करके निकाला फॉर्मूला टी का वैल्यू, और एक बार हमने इसको यूज करके डब्ल्यू का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से कर लेना। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, आप लोग कर लेना इसको। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखो। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आपको पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो आप डायरेक्ट एक बार क्वेश्चंस पढ़ के देखना, हो सकता है आपको उसको करने के लिए ना आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े, मतलब पैराग्राफ, जैसे ये 86 क्वेश्चन है, इसको मैं करा रहा हूँ आपको, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, सब्सटेंस टेकन, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये आप खुद से कर सकते हो, इसको इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है आपको कराने की। ये वाला क्वेश्चन ये आप ऊपर वाला खुद से कर सकते हो। मैं आपको सी पार्ट बता देता हूँ क्या होगा, देखो हाउ मच, ये ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका मैंने बताया था 5F आया था, और इसमें आपका 2F आया था। ठीक है, तो ये खुद से कर लेना, एनसीईआरटी से ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, फिर उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आप ये खुद से कर देना, मोलकुलर स्टेट फैराडेज लॉ। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, इसके केस में 5F रहेगा, तो आपको हाउ मच चार्ज इन फ्राइडे, तो इसका आंसर होगा 5F। ठीक है, 87 का आंसर हो जाएगा 5F, या आप खुद से कर लेना। 87,
ठीक है, अगला क्या कह रहा है, क्रॉस लॉ, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में डिस्कस क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं, तो वहां से देख लेना। चलिए अगला क्या है। हम्म, ठीक है, तो ठीक है, आप देखिए हमने क्या करा आज, फैराडेस लॉस के सारे पीआईक्यू खत्म करे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म करे, और हमने उसकी थ्योरी पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आप लोग इतना कर लीजिए, फिर हम लोग बाकी का बाद में करेंगे। चलिए, थैंक यू।